जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, साथ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, अपनी सदा अपने मेहते रहो, सदा गुरु जी के चरणों में रहो। संगत जी, एक अंकल जी ने अपने आप को 90% उनकी डेथ मतलब डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि आपकी एक्सपायरी नज़दीक आ चुकी है, आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। उन्होंने नित्य नियम से पाठ बनाया, लगातार 40 से 45 दिन उन्होंने डेली सत्संग सुने, डेली पाठ सुने, गुरु जी के दरबार में भी गए। और आज अंकल जी को जब डॉक्टर ने बोला था कि आपके टाइम नियर आ चुका है, 2 साल पहले बोला था, आज अंकल जी को 2 साल हो चुके हैं और अब डॉक्टर ये कह रहे हैं आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये सिर्फ गुरु जी के संगत सत्संग की सेवा का नतीजा है, गुरु जी के दरबार की और भरोसे की का नतीजा। संगत जी, गुरु की कृपा आप पे भी ऐसी हो सकती है कि आपका जीवन ही बदल जाए। गुरु की कृपा आप पे भी ऐसी होगी कि आप दिन से अंधेरे से दिन उजाले में पहुंच जाओगे। बस नित्य नियम से पाठ सुनो, नित्य नियम से सत्संग सुनो। मैं हर बार यही कहता हूँ कि सत्संग सुनने वाले का भी बोला था, सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। संगत जी, आप पाठ और सत्संग को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि इनमें अपार ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आँख खुलने पर जब उस शिशु ने देखा, उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर शिविर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने से बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा कि उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही जड़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने पर के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्ण में होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्णमय रतन और स्वर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं। वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। से विहील हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ पुरुषा हो गया है। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति की कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन जब वह सब देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाने था प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का वह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण समय व्यतीत हो चुकी थी। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए। वहां आए हुए सब नरेश एकत्रित और आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल के नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिनकी पुरी के बालक भी इतने ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे। उनके क्रोध के हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूर्य कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब गोपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन में वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की बोरी बोरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोपाल के ऊपर कृपा करने के लिए
स्वतः प्रकट हुए शिवाला और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हुए। उन सब ने भक्तिभाव से विनम्र हो उसे मस्तक झुका राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उसे गो बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की और देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गो बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उसे पा लिया। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोग का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे। उनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण तथा पुत्र के रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूपवान राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना की इस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर शिव विदार ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आगे ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्री भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मक ब्राह्मणों के साथ श्री शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा सर्व की प्राप्ति कराने वाला है। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बहुत बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार त्रिक में सर्वपातकहारी परमेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, उसके आविर्भाव की कथा सुनिए। सूर्य जी कहते हैं, मैं ऋषियों ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग है। जिस प्रकार प्रकट हुआ बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। वे यहाँ सब कुछ है किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव में मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। इसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। ये देख विंध्य पर्वत ने पूछा कि आपने मेरी यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? नारद ने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत है तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूर्य जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वतीपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप देखा जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य तो मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों की अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु आप सदा ही भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहाँ आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया।
वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों के अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूची कहते हैं मैं ऋषि ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है उसकी आराधना से जो फल मिलता है यह सब यहाँ मैं तुम्हें बता दिया है। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा संगत जी, गुरु जी का अनंतम उत्तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित शुक्राना, सात शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं रुक सकता। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मेरे पास आके मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा यूं ही बनी रहे। गुरु जी हमें ऐसे ब्लेस करते रहे। हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा हम करवाते हैं। जो भी संगत हमारे साथ जुड़ के करवाना चाहती है वो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।